बिहार में दो बड़ी रैलियां हो रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, गृह मंत्री, वो बिहार आ रहे हैं। दो कार्यक्रम उनके हैं। इसके अलावा महागठबंधन की भी रैली होनी है। दोनों रैलियों से अलग अलग मैसेज आने वाला है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। उनसे जान लेते हैं कि वो किस तरह से दोनों रैलियों को देखते हैं। सर, आप किस तरह से दोनों रैलियों को देखते हैं? देखिए, हम तो अस्वस्थ हैं। मैं तो खुद जाता पूर्णिया, और पूर्णिया की तैयारी में भी शुरुआती दौर में लगा हुआ था। मगर अभी मैं जो हमने देखा पेपर में, माननीय गृह मंत्री के आगमन का जो एडवर्टीजमेंट निकला है, उस एडवर्टीजमेंट में कहा जा रहा है कि नए भारत में उनका आगमन हो रहा है। अब हमको समझ में नहीं आता है कि ये भारत जो है, पुराना भारत जो है, वो भारत कैसे बदल गया। भारत तो भारत है, प्राचीन रहे या नया रहे, भारत भारत है। और इस भारत के हम सब नागरिक हैं। तो अब मुझको लगता है कि वो तो सफाई वही देंगे कि नए भारत की कल्पना क्या है, नया भारत कैसे हो गया, नया भारत का क्या कोई राजधानी उजधानी भी बदल रहा है, क्या हो रहा है। मैं मगर मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है अभी, वो घृणा का, द्वेष का, नफरत का, समझा कहने, आपस में लड़ाने का, बांटने का। तो मुझको लगता है उस दृष्टि से वो बोल रहे हैं कि नए भारत में जो है, मगर वो भ्रम में है। ये जो बिहार है, बिहार की धरती ने जो है दुनिया को संदेश दिया है। तो बिहार में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, नफरत का, घृणा का, द्वेष का, जलन का, ये नहीं गलने वाला। तो राजनीति हर आदमी करता है, करना चाहिए, मगर अब नया नया नारा नहीं करना चाहिए कि नया भारत, पुराना भारत, मध्यकालीन भारत, तब फलाना भारत। समझा गया? भारत एक है, एक रहेगा। और इस भारत के हम सब लोग, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों, हम सबों का दायित्व है इस भारत को मजबूत करने का और एकताबद्ध रखने का, और जो हमारे पुरखों ने हम सबों को सिखाया है उसको कायम रखने का। एक चीज़ और है सर कि एक रैली और होने वाली है, महागठबंधन की रैली होने वाली है। ये कहा जा रहा है कि आप लोग सीमांचल में बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई सीमांचल में मैसेज देने के लिए, सिर्फ सीमांचल को मैसेज देने के लिए रैली हो रही है? नहीं नहीं, सीमांचल को मैसेज देने का नहीं। इन्होंने एक मान्यवर कहिए, अमित शाह जी ने किया था, रैली कहिए, मीटिंग की कहिए। तो उसमें उन्होंने मतलब उनकी बातों से घृणा द्वेष झलका। तो एक जो वर्ग है वो दुखी है, और ये कह रहे हैं कि साहब हम तो नया प्रदेश बना देंगे, या मतलब उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल टेरिटरी वाला स्टेट बना देंगे। भाई, आपको जो बनाना बनाओ, मगर घृणा और जलन के आधार पर नहीं बनाओ। ये देश और ये प्रदेश रहेगा तो हम और आप राजनीति करेंगे। कभी हम आएंगे, कभी आप आइएगा, कभी तीसरा आएगा, मगर समाज को मत तोड़िए। तो क्या इस बात की चर्चा है कि सीमांचल को अलग करके कोई सेंट्रल टेरिटरी बनाने की बात सामने आ रही है? भाई देखिए, मैं मुझको तो लगता है ऐसा नहीं है। समझा गया नहीं? और सेंट्रल टेरिटरी में क्या है फ़ायदा, वो सब लोग जानते हैं। समझा गया? राज करेगा खालसा, मतलब खालसा का मतलब, हमारे का मतलब कि सेंटर राज करेगा। हाँ,
और कहने को हो गया कि साहब आपको तो हमने ये दे दिया। तो ये बिहार का लोग तो उड़ती चिड़िया को भी न देता है, बाली पहना देता है। तो ये समझ नहीं रहे कि ये सीमांचल इलाका, बिहार का इलाका, इसमें जो है मतलब फ्रेब नहीं चलेगा, नफरत नहीं चलेगा, ठगी नहीं चलेगा। अगर आपको यही बिहार से इतना ज़्यादा अगर आपको प्यार और मोहब्बत है तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे दीजिए आप। तो स्पेशल राज्य का दर्जा देने में जो है चुप और नई राजनीति करके जो है बांटने का और नफरत का ये करने में जो है आप अगुवाई कर रहे हैं। तो बिहार की जनता नहीं जान रही है। बिहार की जनता मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। ये माना जाए सर कि चुनावी आगाज हो गया, क्योंकि आज से दोनों शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने होंगी। नहीं, हम लोग अपनी उस मांग पे कायम हैं और पूर्णिया में फिर से ये मांग दोहराया जाएगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, कई बड़ी बातें उन्होंने कही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिलहाल महागठबंधन का जो एजेंडा है वो बिहार को लेकर के है। सीमांचल की बात ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ स्पेशल स्टेटस की भी बात है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी गृह मंत्री से साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बिहार की इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले आप बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।